हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। ये हमारी हिंदी भाषा की दूसरी क्लास है। ये मेरे हस्तलिखित नोट है जो मैंने अपने यूजीसी नेट के दौरान अपनी तैयारी को कायम रखने के लिए ही बनाए थे। मैं ये सभी आपको अपनी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर रही हूँ, तो कृपया आप इसे लगन से देखें और हो सके तो आप भी ये नोट अपने तैयार कर लें। तो देखो भाई, देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, ठीक है, और देवनागरी लिपि को किसने क्या कहा है। तो देखो, सिद्धों ने देवनागरी लिपि को मातृक लिपि कहा है, ठीक है। जो सिद्ध थे उन्होंने देवनागरी लिपि को मातृक लिपि कहा। बुलर ने इसे क्या कहा है, न्यून कोणीय लिपि कहा है। देखो, जो मैं आपको करवा रही हूँ नोट्स, इसमें से सीधे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, ठीक है। ये मत सोचो मैडम ने क्वेश्चन नहीं करवाए, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगी। जैसे हमारा भाषा का लेसन कंप्लीट होता है उसके बाद में इसके क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। अगला है, इसके देवनागरी लिपि के प्रथम दर्शन हमें कहाँ पे हुए, तो गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में हुए थे। कहाँ पे हुए थे, गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में हुए थे। अगला है, देवनागरी की प्रथम पुस्तक। देखो भाई, देवनागरी लिपि की प्रथम पुस्तक भी है, कौन सी है। अब ये देखो, ये है चाइनाई योटाटो, ठीक है। ये देवनागरी लिपि की प्रथम पुस्तक है, ध्यान रखना, देवनागरी लिपि की प्रथम पुस्तक है ये, ठीक है। फिर हमारा देवनागरी लिपि सुधार भी हुआ, उसका मानवीकरण भी हुआ और उसके लिए अलग अलग समितियाँ भी बनी। तो देखो, देवनागरी लिपि सुधार व मानवीकरण समिति कब बनी थी, ये बनी थी 1983 ईस्वी में। और किसके द्वारा बनाई गई थी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा ये देवनागरिक सुधार लिपि और मानवीकरण लिपि बनाई गई थी। आगे हैं, और इसमें देखो भाई, और देवनागरी लिपि के सुधार का प्रथम प्रयास किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने सन 1904 ईस्वी में अपनी केसरी के माध्यम से किया था। आप सभी को पता होगा, बाल गंगाधर तिलक का जो केसरी है वो एक पत्र है, और इसके माध्यम से ही बाल गंगाधर तिलक ने अपने देवनागरी लिपि का सुधार का प्रथम प्रयास किया था। आप सभी ने ये, अगर आपके क्वेश्चन में पे पूछ लिया जाता है कि देवनागरी लिपि के सुधार का प्रथम प्रयास किसने किया, तो किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और कौन से सन में किया था, 1904 ईस्वी में। और कौन से पत्र में किया था, उन्होंने अपने ही पत्र केसरी में किया था। ये सभी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर है देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, ठीक है। आप सभी को पता है देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें इसके वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है, कम खर्चीली है ये, ठीक है। समग्रता है, न और अण में, उच्चारण और लेखन में एक रूपता है। देखो, आपने क्वेश्चनों में पढ़ा होगा, ठीक है। देवनागरी लिपि में जो असत्य और सत्य कथन आते हैं उसमें ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नियतता है, निश्चितता है। अगला है हमारा, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। आगे हैं, ठीक है। देवनागरी लिपि का मानवीकरण एक रूपता लाने के लिए अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग संस्थाएं बनाई, ठीक है, जिससे हिंदी का विकास हो सके। तो हम देखो, अब ये हम जिन जिन व्यक्तियों ने अपनी संस्थाएं बनाई हिंदी के विकास के लिए उनको पढ़ते हैं। अब इसमें पहला नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर क्या है, तिलक। तो इन्होंने देखो तिलक फ़ॉन्ट ही बनाया, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने तिलक फ़ॉन्ट बनाया और केसरी के माध्यम से हिंदी का विकास किया। दूसरा है श्याम सुंदर दास। इन्होंने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया। देख लो भाई, आप सभी जो अनुस्वार प्रयोग करते हैं पंचमाक्षर के द्वारा के स्थान पर, यानी हम बिंदु लगाते हैं, उसका प्रयोग उनका श्रेय किसको जाता है, श्याम सुंदर दास को जाता है, ठीक है। देख लो सभी उदाहरण, जैसे संबंध ऐसे लिखा जाता है लेकिन जो अनुस्वार लगे हुए हैं इसका प्रयोग ऐसे। और आप सभी को पता होगा भाई, जैसे संबंध लिखा है तो मैं है, तो एक ही ग्रुप का होना, जिसका ये है तो एक ही ग्रुप का होना चाहिए था,
तभी बिंदु का प्रयोग होगा। अब मान लो हमने लिखा है संबंध, तो स हमारा कहाँ, मैं कहाँ पे आता है, ठीक है, पै भै मैं, देखो लास्ट में आता है, तो इसलिए उसे इसी वर्ग का होना चाहिए, तब उसके ऊपर बिंदु आएगा। और ये किसने, श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया है। आगे है, महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा को क्या कहा है, हिंदुस्तानी भाषा, ठीक है। और हिंदुस्तानी भाषा कैसी होती है, उर्दू प्लस में हिंदी मिश्रित होती है, ठीक है। और देखो इन्होंने कांग्रेस में अपना योगदान दिया, और 1884 में एलियन ऑस्ट्रेबियन और 1885 में राजनीतिक पार्टी का इन्होंने गठन किया था महात्मा गांधी ने। उसके बाद है पुरुषोत्तम दास टंडन, ये हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इनके द्वारा, ठीक है। इनमें से पक्का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। हिंदू हिंदुस्तानी विवाद हुआ, आप सभी को पता है महात्मा गांधी और पुरुषोत्तम दास टंडन के बीच में हिंदू हिंदुस्तानी विवाद हुआ था, ठीक है। ये पेपर में पूछा जाता है कि हिंदू हिंदुस्तानी विवाद किस किस के बीच में हुआ था। जैसे महात्मा गांधी दे देंगे और उसके अलावा और कुछ दे देंगे, या पुरुषोत्तम दास टंडन दे देंगे उसके अलावा और कुछ उसके साथ दे देंगे, मिक्स मैच में आता है ये। और कभी कभी सीधा ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो किस किस के बीच में हुआ था भैया, हिंदू हिंदुस्तानी विवाद महात्मा गांधी और पुरुषोत्तम दास टंडन के बीच में हुआ था। अब देखो 1961 में भारत रत्न मिला था, किसको मिला था, पुरुषोत्तम दास टंडन को मिला था 1961 में, ठीक है। क्या मिला था, भारत रत्न मिला था इनको किसको मिला था, पुरुषोत्तम दास टंडन को मिला था। आगे है साहित्य सम्मेलन, ठीक है, क्या कहा जाता है इनको, प्राण कहा जाता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 भी इनको मिला है, ठीक है। आगे है, ठीक है, आगे भाई आर्य समाज, आप सभी को पता है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। और ये सब ये मत सोचना ये मैं सिर्फ वो करवा रही हूँ जिन्होंने देवनागरी लिपि का विकास किया, अब मान लेते हैं हिंदी का विकास किया हमारे उसमें साहित्य में, तो मैं आपको ये करवा रही हूँ सारे के सारे, ठीक है। ये हिस्ट्री में भी आते हैं और हिंदी में भी आते हैं, ठीक है। ये भाषा है हमारी, हिंदी भाषा पढ़ रहे हम, ठीक है वो। अब देखो आर्य समाज, ठीक है, दयानंद सरस्वती ने कब स्थापित किया, 1867 ईस्वी में। हिंदी को आर्य भाषा घोषित किया, किसने आर्य भाषा घोषित किया हिंदी को, तो दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। और इस आर्य समाज का गठन कब हुआ, 1867 ईस्वी में। और इनके द्वारा आर्य समाज के द्वारा ही, दयानंद सरस्वती के द्वारा ही डीएवी स्कूल खोला गया था, आप सभी को पता होगा इस बारे में, ठीक है। आगे है नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी 1893 ईस्वी में, ठीक है। आप सभी को ये भी पता होगा भाई, जितने मैं करवा रही हूँ सीधे डायरेक्ट आपको पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी, इसकी स्थापना कब हुई, 1893 ईस्वी में। हिंदी शब्द सागर की भूमिका नागरिक प्रचारणी सभा ने निकाली थी। फिर इसके बाद हिंदू महासभा की स्थापना ही 1904 में किसने की, लाला लाजपत राय ने की। और इनका पंजाब केसरी नाम का एक पत्र था। लाला लाजपत राय समर्थक थे किसके, संस्कृतिनिष्ठ हिंदी के समर्थक थे। अभ्युदय, मर्यादा, सनातन धर्म, ये क्या है इनकी, ये तीनों पत्र पत्रिकाएं थी, किसकी थी पत्र पत्रिकाएं, लाला लाजपत राय की पत्र पत्रिकाएं थी, ठीक है। अगला है, ये तो आपको पता है, ये तो बहुत ही पेपरों में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। राष्ट्रसभा प्रचार समिति वर्धा 1938 में किसके संस्थापक कौन थे, महात्मा गांधी थे, ठीक है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, इसकी स्थापना कभी 1828 में। प्रार्थना समाज गोविंद रानडे, इसकी स्थापना कभी 1867 में, ठीक है। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट ने बनाई थी, ठीक है, किसने बनाई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट ने। और कब बनाई, 1875 में बनाई थी, ठीक है। तो ये देखो भाई मैंने आपको करवाया है देवनागरी लिपि की मानवीकरण और एक रूपता लाने के लिए जितने भी हमारे प्रमुख व्यक्ति थे
उनकी संस्थाएं थी, उनका जो हिंदी के विकास में योगदान रहा है वो मैंने सभी आपको करवा दिया है। कौन कौन सी संस्थाएं खुली, किस किस, ठीक है, आर्य समाज हो गया, नागरिक प्रचारणी सभा हो गई, हिंदू महासभा हो गई, लाला लाजपत राय हो गई, राष्ट्रीय प्रचार समिति वर्धा हो गई, ठीक है, ब्रह्म समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी होगी जो एनी बेसेंट ने बनाई थी। ये सीधा डायरेक्ट आपको पेपर में मिलेंगे, 100% मिलेंगे इनमें से क्वेश्चन, ठीक है। तो कृपा करके आप पूरी क्लास को देखें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जो और बच्चों का भी भला हो जाए, ठीक है। और मैं आपको पता है यूजीसी नेट, एसटेट, एनवीएस, केवीएस की तैयारी करवाने लग रही हूँ, क्योंकि मेरा अभी पेपर है प्रोफेसर का जो हरियाणा में निकले हुए हैं, एचपीएससी प्रोफेसर, उसका भी, और मैं आपके साथ ही साथ उसकी भी आपको तैयारी करवाऊंगी, ठीक है। उसके निबंध भी करवाऊंगी, कविता भी करवाऊंगी, सारे करवाऊंगी, ठीक है। आगे करते हैं हम। अब देखो राज्यसभा और राष्ट्रभाषा, ठीक है, ठीक है, राज्यसभा और राजभाषा। तो देखो भाई, राजभाषा संवैधानिक आधार होता है इसका, ठीक है। ये बहुसंख्यक वर्ग के द्वारा बोली जाती है, शिक्षित वर्ग से संबंधित होती है राजभाषा। और राष्ट्रभाषा को शिक्षित भी बोल सकते हैं, अशिक्षित भी प्रयोग कर सकते हैं इसका। राजभाषा मानक भाषा होती है, ठीक है, और राष्ट्रभाषा विभिन्न बोलियों व भाषाओं का इसमें प्रभाव होता है। राजभाषा में देसी भाषा हो सकती है, विदेशी हो सकती है, दोनों भाषा इसमें मिल सकती है, लेकिन राष्ट्रभाषा की कोई एक भाषा ही हो सकती है। इसमें एक दो तीन भाषाएं हो सकती है, ठीक है, और राष्ट्रभाषा में कोई एक ही भाषा हो सकती है, ठीक है। आगे देखो राजभाषा, ठीक है, और आप सभी को पता होगा वर्तमान में हमारी 22 भाषाएं हैं, ठीक है। आगे है, अब देखो हिंदी राजभाषा के रूप में कब प्रतिष्ठित हुई, 14 सितंबर 1949 को। मूल संविधान में 14 भाषाएं हैं, ठीक है। कुल वर्णों की संख्या 52, इसमें 11 स्वर आते, एक अनुस्वार आता, एक विसर्ग आता और 39 व्यंजन, ठीक है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, ठीक है। इसके बाद देखो 22 भाषाएं कैसे बनी, ठीक है। 21वें संविधान संशोधन 1967, 15वीं में जो 15वीं हुई थी, 15वीं भाषा जुड़ी 1967 में, वो थी सिंधी, ठीक है। कौन सी भाषा थी, सिंधी भाषा थी, हिंदी भाषा थी। और 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जुड़ी, ठीक है। इसमें थी भाई हमारी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। 1992 संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जुड़ी थी, ठीक है। इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी थी। और 1992 में 1992 संविधान संशोधन 2003 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें 4 भाषाएं जुड़ी थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। तो ये है भाई, मैंने आपको देवनागरी लिपि के बारे में बताया है, किसने देवनागरी लिपि को क्या कहा है, ठीक है। इसकी वैज्ञानिकता के बारे में बताया है, देवनागरी लिपि की, ठीक है, मानवीकरण, एकरूपता के बारे में जिन जिन व्यक्ति व संस्थाओं का योगदान रहा हिंदी के विकास में, मैंने आपको वो बताया है, ठीक है। राजभाषा राष्ट्रभाषा के बारे में बताया अंतर। राजभाषा हमारी कौन सी है, हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। तो 22 भाषाएं कैसे हुई, क्योंकि मूल भाषाएं संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वें संशोधन के अकॉर्डिंग हमारी 15वीं भाषा बनी सिंधी, ठीक है। उसके बाद 3 भाषाएं और जुड़ गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर उसके बाद 2003 में जो संविधान संशोधन हुआ 92, उसमें चार और जुड़ गई, उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली थी, ठीक है। तो मैंने आपको आज भाषा भाग 2 में ये करवाया है, ठीक है। कि आशा करती हूँ कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी, और कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें
और कमेंट करें। आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप जैसे ही चाहते हैं मैं वैसी क्लास प्रोवाइड करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगी। ठीक है, थैंक यू।